हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी के एनुअल करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं इस स्पीडी के करंट अफेयर्स के। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, उसके बाद यहाँ से देखना शुरू करिएगा। तो क्या होगा कि हम और आप दोनों साथ में सीक्वेंस वाइज चलेंगे और साथ ही साथ इसको कवर कर लेंगे। बहुत सारे डेटा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के, जिसमें आपको लगेगा कि है तो करंट अफेयर्स बट वो स्टैटिक में भी आपके काम आएगा। तो फोर्थ ये जो पार्ट है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड के जो बहुत सारी कंपनीज़ है ना, जो पॉपुलर कंपनीज़ है उसके सीईओज़ की बात करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला है 2016 से 20 तक में, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा 2020-21 में जो रिपब्लिक डे था उसमें मुख्य अतिथि कौन कौन से थे उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ भारत में जो वन की स्थिति है उसकी बात करेंगे और भी बहुत सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओज़ की। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जो लोग इंग्लिश का वेट कर रहे हैं, इंग्लिश के स्पीडी करंट अफेयर्स का, तो ये बातें मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और एक शॉर्ट्स डाल के भी हमने बता दिया था, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का जो स्पीडी करंट अफेयर्स है वो 8 जनवरी तक नया एडिशन आ जाएगा। तो क्योंकि नया एडिशन में बहुत सारे न्यू डेटाज रहेंगे, बिल्कुल रिवाइज्ड वर्जन रहेगा, तो वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप वेट करिए और हिंदी इंग्लिश दोनों हम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप हिंदी में पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए, एप्पल जो है, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो देखिए, एप्पल कंपनी के सीईओ है टिम कुक। कौन है? एप्पल कंपनी के सीईओ है टिम कुक। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। अडोब के हैं शांतनु नारायण। कोका कोला के हैं जेम्स क्विंसी। साथ ही साथ टाटा सन्स के हैं एन चंद्रशेखरन। ओला कैब के हैं भाविश अग्रवाल। उबर कैब के हैं दारा खोसरो शाही। एयर इंडिया के सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला। पेप्सिको के हैं रेमन लगुआटा। बीएसएनएल के हैं प्रवीण कुमार पुरवार। मास्टर कार्ड के हैं अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं संजीव मेहता। सोनी के सीईओ हैं केंचिरो योशिदा। सैमसंग के हैं बहुत सारे हैं सैमसंग में, किम हुएन शुक, साथ ही साथ कोह डोंग जीन एंड किम की नाम। तो ये 3 सीईओ हैं किसके? सैमसंग के। नोकिया के हैं पेक्का लुंडमार्क। एचपी के हैं डियोन वेस्लर। एयरटेल के हैं गोपाल वित्तल। और वोडाफोन आइडिया के जो है, जो अब दोनों मर्ज हो गई है तो वीआई नाम हो गया है, नया नाम। तो वीआई के हैं रविंदर टक्कर। टीसीएस के सीईओ है राजेश गोपीनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा जो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट आईएनसी। तो इसके जो सीईओ है सुंदर पिचाई हैं, गूगल के सुंदर पिचाई हैं, और अल्फ़ाबेट आईएनसी के भी कौन? सुंदर पिचाई है। आईबीएम की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसके हैं अरविंद कृष्णा। अमेजॉन के हैं एनडी जेसी। ठीक है, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। ईबे के सीईओ हैं जैमी इनायोन। स्नैपडील के हैं कुणाल बहल। यूट्यूब के हैं सुसन वोजसिस्की। कौन है? यूट्यूब के सीईओ कौन है? सुसन वोजसिस्की। ओलेक्स इंडिया के हैं गौतम ठक्कर। अलीबाबा के हैं डैनियल झांग। फेसबुक के हैं मार्क जकरबर्ग। ट्विटर के अभी चेंज हो गए हैं सीईओ ट्विटर इंडिया के। अगर बात करें तो हम तो काफ़ी चर्चा में रहा था ये ट्विटर के जो सीईओ है, ये जैक डॉर्सी नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिवाइज्ड वर्जन जब हम पढ़ेंगे ना इंग्लिश वाला, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा हमें देगा जो अभी है। तो यहाँ पे जैक डॉर्सी नहीं है, यहाँ पे कौन है? पराग अग्रवाल है। ठीक है, तो हम पराग अग्रवाल को लेके चलेंगे। पराग अग्रवाल। बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के हैं विल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम के सीईओ है एडम मोसेरी। विप्रो के हैं थियरी डेलापोर्ट। मिंत्रा के सीईओ है अनंत नारायण। डेल के सीईओ है माइकल डेल। बीएमडब्ल्यू के सीईओ है हेराल्ड क्रेगर। इंटेल के है पैट गेल्सिंजर। गूगल क्लाउड के सीईओ है करण बाजवा। एशिया पैसिफिक में अगर बात करें तो हार्ले डेविडसन के हैं मैथ्यू एस लोवाटिच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याहू के सीईओ है जिम लैंजॉन।
विकिपीडिया के सीईओ है जिमी वेल्स और आईटीसी इंडिया के सीईओ है योगेश चंद्र देवेश्वर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 2020 के बीच में, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार, ये 2016 का जो पुरस्कार है सऊदी अरेबिया ने दिया था। किसको? ये सारे के सारे किसको मिले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान के तरफ से मिला है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार ये 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरेबिया ने दिया था। साथ ही साथ अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में ही अफगानिस्तान ने कन्फर किया था। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। साथ ही साथ सियोल शांति पुरस्कार ये दक्षिण कोरिया ने नरेंद्र मोदी जी को दिया था 2018 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। साथ ही साथ ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में ही फिलिस्तीन ने दिया था मोदी जी को। साथ ही साथ चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में प्राइम मिनिस्टर को दिया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को किन्होंने दिया था? यूनाइटेड नेशन ने। उसके अलावा ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था नरेंद्र मोदी को। साथ ही साथ द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसॉ 2019 में ये बहरीन ने दिया था प्राइम मिनिस्टर को। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दिया था प्राइम मिनिस्टर को। सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल अवार्ड 2019 में दिया था रूस ने प्राइम मिनिस्टर को। उसके अलावा और ये सब किसको मिल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, ठीक है। 2016 से 2020 में ये सारे पुरस्कार उनको मिले हैं। फिलिप कॉटलर अवार्ड 2019 में उन्हें मिला कलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में उन्हें मिला मालदीव के द्वारा यानी कि मालदीव से। और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में मिला अमेरिका से। तो इसको याद रखना है, लेटेस्ट वाला याद रखना है, बाकी एक बार पढ़ लेना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे अफ़गानिस्तान, अभी वहाँ पे दिक्कत आ गई, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान वाला याद रखिएगा, 2016 में उन्हें यहाँ पे अवार्ड मिला था, ठीक। अभी तो वहाँ पे काफ़ी वो चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है इंटरनल। उसके अलावा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में मिला, तो ये लेटेस्ट है, इसको भी याद रखिएगा, अमेरिका ने दिया है। आगे बात करते हैं। जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे उसकी बात करते हैं। 2020 में जो हुआ था 71वां, इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था 2020 में, ठीक है। 2020 में कौन सा रिपब्लिक डे परेड था या कौन सा रिपब्लिक डे मनाया गया था? 71st रिपब्लिक डे मनाया गया था। और यहाँ पे जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, वो थे जायर बोल्सोनारो। और असम की झांकी को सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था। उसके अलावा अगर बात करें 2021 में, तो यहाँ पे 72वां रिपब्लिक डे मनाया गया। और यहाँ पे कोविड की वजह से कोई भी चीफ गेस्ट नहीं थे, ठीक है। और परेड में जो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है इस साल। बात करते हैं भारतीय नोटों के रंग एवं उन पे छपे चित्रों के बारे में। ये एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने पहले भी डाला था, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय नोटों के कलर्स हैं वो उनके कौन से कलर के हैं और उन पे जो वो है चित्र उनके बैक साइड पे वो किस चीज़ का है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो जो 10 रुपीज़ का जो नोट है उसका कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन कलर है। और उसके पीछे जो चित्र है, जो फोटो है, इमेज है, वो किसकी है? कोणार्क का सूर्य टेम्पल का है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है? तो पता होना चाहिए आपको, उड़ीसा राज्य में है। क्लियर? उसके अलावा अगर बात करें 20 रुपये के नोट की, तो देखिए 20 रुपये के नोट का जो कलर है वो येलो ग्रीन है, ठीक है, येलो ग्रीन है। और उस पे जो उसके पीछे जो इमेज है वो है एलोरा की गुफाएं, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 50 रुपीज़ का जो नोट है उसका कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू, और उसके पीछे जो है वो चित्र है हम्पी का पत्थर से बना रथ, यानी कि हम्पी चैरियट, हम्पी विथ चैरियट। क्लियर है? वो पत्थर से बना रथ का जो फोटो है वो है। 100 रुपीज़ के नोट का कलर लेवेंडर कलर का है। साथ ही साथ रानी का बाव उसके पीछे है। रानी का बाव क्या है? तो रानी का बाव एक सीढ़ी नुमा कुआं है
जो कि गुजरात राज्य में है, सरस्वती नदी के किनारे इसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये सीढ़ी नुमा कुआं है, बहुत पुराना है। इसमें कुएं में उतरने के लिए स्टेयर्स बने हुए हैं, स्टेप्स बने हुए हैं। 200 रुपये के नोट की अगर बात करें तो ब्राइट येलो इसका कलर है, और इसके पीछे जो इमेज है वो सांची स्तूप का है। ठीक है, सांची स्तूप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, जिसे बनाया था किन्होंने, तो सम्राट अशोक ने इसे बनाया था। 500 रुपये के नोट की बात करें तो स्टोन ग्रे इसका कलर है। कौन सा? स्टोन ग्रे। और इसके पीछे लाल किला का चित्र है, रेड फोर्ट का। रेड फोर्ट दिल्ली में है। 2000 रुपये के नोट की बात करें तो मजेंटा इसका कलर है, और इसके पीछे जो इमेज है वो मंगलयान की है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुखों की। ठीक है, उनके सीईओज की। तो एयर इंडिया की अगर बात करें तो एयर इंडिया का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके सीईओ है राजीव बंसल। ठीक है, सीएमडी है इनके। इंडिगो की अगर बात करें तो इंडिगो हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम में। गुड़गांव पहले बोला जाता था, अभी गुरुग्राम बोलते हैं। वेंकट रमानी सुमंत्रन इसके सीईओ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो कोच्चि में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, और सीईओ है प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट की बात करें तो गुरुग्राम, अगेन गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और अजय सिंह इसके सीईओ है। गो एयर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और सीईओ है कौशिक खोना। उसके अलावा अगर हम बात करें एयर एशिया इंडिया की तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, एस रामादुरई सीईओ है। विस्तारा का जो वो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है, और इसके सीईओ है भास्कर भट्ट। एयर डेक्कन मुख्यालय मुंबई में है, जीआर गोपीनाथ इसके सीईओ है। ब्लू डार्ट एविएशन हेडक्वार्टर चेन्नई में है, सीईओ तुषार जानी है। पवन हंस नोएडा में इसका क्या है, मुख्यालय है, और बीपी शर्मा इसके वो है, सीईओ है। देखिए पवन हंस क्या था, एक स्कीम लाई है गवर्नमेंट का, स्कीम लाया था गवर्नमेंट ने, जिसका टैगलाइन क्या था, उड़े देश का आम नागरिक। इस क्या है, एक तरीके से एयर टैक्सी शुरुआत करने की पहल की जा रही है। ठीक है, और यहाँ का एयर टैक्सी शुरू भी हो गया है चंडीगढ़ से हिसार तक के लिए। ठीक है, देश का पहला। फ्लाई डिवाइन की अगर बात करें तो इंदौर में इसका मुख्यालय है, और दिनेश गुप्ता क्या है, सीईओ है। डेक्कन चार्टर्स बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और जीआर गोपीनाथ इसके सीईओ है। तो ये रहे कुछ भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 2020-21 में आए थे जो तूफान और चक्रवात, उनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, यानी कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था वो, और इसका जो नाम रखा गया है वो किस कंट्री ने नाम रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यास की। तो यास जो तूफान आया था, इससे कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, यानी कि अफेक्टेड एरियाज की अगर बात करें तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल इससे अफेक्ट हुआ था। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ था बंगाल की खाड़ी में, और जो यास नाम रखा था ना, वो रखा था ओमान ने। तौकाते की अगर बात करें तो तौकते से अफेक्ट हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात। वेस्ट कोस्ट हो रहा है यहाँ पे प्रभावित। ठीक है, तो जैसे ही वेस्ट कोस्ट की बात आ गई ना, तो आपको यहाँ पे तो लॉजिकली ही समझ में आ जाएगा कि अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट कोस्ट हो रहा है तो बंगाल की खाड़ी, वेस्ट कोस्ट हो रहा है तो अरब सागर। और इसका जो नाम रखा था म्यांमार ने रखा था। बुरेवी की बात करें तो तमिलनाडु और केरल, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु और केरल साउथ का रीजन यहाँ पे हो रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में ये ओरिजिनेट हुआ था, और इसका नाम रखा था मालदीव ने। निवार की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी अफेक्ट हुआ था, बंगाल की खाड़ी में ये ओरिजिनेट हुआ था, और इसका नाम रखा था ईरान ने। निवार किसने रखा था, ईरान ने। निसर्ग की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात फिर से हो रहे हैं यहाँ पे अफेक्ट, और अरब सागर में ये ओरिजिनेट हुआ था, और निसर्ग जो नाम रखा है वो बांग्लादेश ने रखा है। अम्फान से हो रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल अफेक्ट, बंगाल की खाड़ी में ये ओरिजिनेट हुआ, और यहाँ पे जो नाम रखा थाईलैंड ने रखा अम्फान। गुलाब की बात करें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश इससे हुए अफेक्ट, बंगाल की खाड़ी में ये ओरिजिनेट हुआ, और नाम रखा गुलाब किसने, पाकिस्तान ने। शाहीन की अगर बात करें तो ओमान और ईरान इससे प्रभावित हुए शाहीन से। अरब सागर में ये ओरिजिनेट हुआ, और शाहीन नाम किसने रखा, कतर ने। जवाद की बात करें तो अर्थ उदार ये प्रभावित क्षेत्र है, और बंगाल की खाड़ी में ओरिजिनेट हुआ, और सऊदी अरब ने ये नाम रखा है जवाद। तो देखिए जो
क्षेत्र यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं ना, जो अफेक्ट हो रहे हैं एरियाज, वो नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन उत्पत्ति कहाँ पे हुई और नामकरण किसने किया, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वीवीआई हम कह सकते हैं, वो नामकरण किसने किया, ये वीवीआई है। और उससे थोड़ा सा अगर वीआई पे आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक, तो यास बंगाल की खाड़ी में, ओमान नाम रखा ओमान ने, तौकते का नाम रखा म्यांमार ने, बुरेवी का नाम रखा मालदीव ने, निवार का नाम रखा ईरान में, निसर्ग का नाम रखा बांग्लादेश ने, अम्फान का नाम रखा थाईलैंड ने, गुलाब रखा पाकिस्तान ने, शाहीन रखा कतर ने, जवाद रखा सऊदी अरेबिया ने। और देखिए यास, बुरेवी, निवार, अम्फान, गुलाब और जवाद, ठीक है, ये आए बंगाल की खाड़ी में। साथ ही साथ तौकते, निसर्ग और शाहीन ये आए अरब सागर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य प्रमुख तूफान, चक्रवात और उससे प्रभावित क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये ऊपर वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसको भी बस एक बार देख लेते हैं। सेरोजा जो तूफान या चक्रवात है, ये ऑस्ट्रेलिया में आया। यास आया फिजी में। गोनी आया फिलीपींस में। लॉरा या ईडा ये आया अमेरिका में। डायने आया मेडागास्कर में। हॉगीबिस आया जापान में। मंगा आया ऑस्ट्रेलिया में। गति सोमालिया में। वामको फिलीपींस में। एटा या लोटा ये आया मध्य अमेरिका में। वायु आया गुजरात में। डोरियन आया उत्तरी बहामास में। तितली या फोनी आया उड़ीसा में। और क्रिस्टोबल आया मैक्सिको में। तो ये बस एक बार देख लेना है, लेकिन ये जो ऊपर वाला था ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं भारत में वन स्थिति रिपोर्ट की 2019 की। तो देखिए, पर्यावरण और वन मंत्री तब थे कौन? प्रकाश जावड़ेकर। कब? 30 दिसंबर 2019 को भारत में जब ये वन स्थिति रिपोर्ट आई 2019 की, तो तब कौन थे? पर्यावरण एंड वन स्थिति पर्यावरण और वन मंत्री तब कौन थे? तब थे प्रकाश जावड़ेकर। और अभी भी कौन है? तो अभी भी वही है। कौन? प्रकाश जावड़ेकर ही अभी भी हैं पर्यावरण एवं वन मंत्री। इन्होंने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट, जो कि 16वीं रिपोर्ट थी, वो जारी की। देखिए, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया गया। साथ ही साथ वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट हर कितने वर्षों बाद आती है? 2-2 साल बाद आती है। क्लियर है? तो 2019 में आया, फिर 2021 में आया होगा। पहला वन रिपोर्ट जो है वो ये 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स है वन से रिलेटेड, तो देख लेते हैं उसको। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करें, यानी कि कितना जो लैंड है उस पे वन है या वृक्ष है, तो देखिए वो है 8,07,276, यानी कि 8,07,276 स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर में। और ये जो टोटल लैंड का कितना परसेंट है? 24.56% है। क्लियर है? बात करें देश में कुल वनावरण कितना है, तो देश में अगर बात करें तो 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। और यहाँ पे देखिए ऊपर में वन प्लस वृक्ष दोनों था, तो छोटे वृक्ष होंगे थोड़े थोड़े लैंड्स पे, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन सिर्फ जहाँ पे सिर्फ वन है, बहुत लंबे घने वन है, तो वो 7,12,249 किलोमीटर में है, जो कि 21.67% है टोटल लैंड का। देश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो वृक्षावरण की बात करें तो सिर्फ पेड़ पौधे का है इतना 95,027 किलोमीटर स्क्वायर। तो टोटल वनावरण, यानी कि जितने में फॉरेस्ट है और टोटल ट्रीज, ये दोनों मिलाकर के यहाँ पे ऊपर ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और ये अलग अलग डेटा दिए हुए हैं। 2017 की तुलना में 2017 से कंपेयर करें तो 2019 में जो वृद्धि हुई थी, किसमें? वनावरण में, यानी कि जितने पे वन आ गया था, फॉरेस्ट में वृद्धि हुई थी या वृक्षों में वृद्धि हुई थी, वो कितनी हुई थी? तो 0.65% वृद्धि हुई थी। और कितना डेटा की अगर बात करें तो 5,188 वर्ग किलोमीटर, 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। ठीक, और यहाँ पे है वनावरण में कितनी वृद्धि हुई थी और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई थी। तो टोटल तो 5,188 वर्ग किलोमीटर हुई थी, लेकिन अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी।
और वृक्षों में वृद्धि हुई थी 1212 वर्ग किलोमीटर की। तो ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको देख लीजिए, इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। देश में कुल मैंग्रोव वन की अगर बात करें तो टोटल मैंग्रोव वन कितना है, ये है 4975 वर्ग किलोमीटर, 4975 वर्ग किलोमीटर। और मैंग्रोव वनों में वृद्धि कितनी हुई है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में, तो ये 54 वर्ग किलोमीटर का हुआ है, 54 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। कितना, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 66,688 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे वन है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55,611 किलोमीटर, यानी कि 55,611 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे वन है। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन है, वे कौन से स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई है, कर्नाटक में हुई है। कितने की, तो 2025 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश में 990 किलोमीटर स्क्वायर की और केरल में 823 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो ये तो है यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश तो टोटल वन क्षेत्र वाला है कि मतलब इतने में है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्रतिशत से अगर बात करें, मतलब टोटल लैंड का से कंपेयर करें और प्रतिशत उसका निकाले, तो सबसे ज़्यादा जो वन है ना वो है मिजोरम में। मिजोरम के टोटल लैंड का ना 85.41% में वन है, सोचिए। और जो बचे हुए जगह है वहाँ पे लोग रहते हैं। तो प्रतिशत वाइज अगर बात करें तो मिजोरम सबसे पहले नंबर पे है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में 79.63% क्या है, वन है, फॉरेस्ट है। मेघालय में 76.33 यानी कि 33% फॉरेस्ट है। बात करते हैं भारतीय राज्यों में, तो गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, यानी कि वेटलैंड्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ पे है, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में, यानी कि कुछ यहाँ पे फसलें हैं, भारत कौन से नंबर पे है और विश्व में प्रथम नंबर पे उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें चावल की, तो चावल की खेती अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चीन। वहीं पे भारत में अगर बात करें चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उगाता है। गेहूं की बात करें तो चीन, अगेन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेहूं चीन प्रोड्यूस करता है और इंडिया में उत्तर प्रदेश करता है। मक्का की बात करें तो कॉर्न अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में और कर्नाटक इंडिया में करता है। दलहन की बात करें, दालों की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान भारत का है दाल में, और भारत में भी प्रथम स्थान किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। मूंगफली की बात करें तो अगेन चीन सबसे ज़्यादा मूंगफली प्रोड्यूस करता है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। गन्ना ब्राज़ील नंबर 1 पे है और इंडिया में उत्तर प्रदेश है। जूट अगेन भारत नंबर 1 पोजीशन पे है वर्ल्ड में, और इंडिया में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल चावल सबसे ज़्यादा उगाता है और जूट भी सबसे ज़्यादा उगाता है। तंबाकू की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा उगाता है और इंडिया में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उगाता है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो थाईलैंड सबसे ज़्यादा उगाता है और इंडिया में केरल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कॉफ़ी की अगर बात करें तो ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान पे है, वहीं पे कर्नाटक इंडिया में सब प्रथम स्थान पे है। सूरजमुखी सनफ्लावर यूक्रेन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो देखिए कर्नाटक क्या क्या प्रोड्यूस करता है। कर्नाटक एक तो मक्का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर और ज्वार भी सबसे ज़्यादा इंडिया में कर्नाटक ही प्रोड्यूस करता है। वहीं पे ज्वार अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। ठीक है, बात करते हैं कपास की, तो कपास भी सबसे ज़्यादा चीन वर्ल्ड में उगाता है। तो देखिए चीन क्या क्या सबसे ज़्यादा उगाता है। चीन एक तो चावल उगाता है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा गेहूँ उगाता है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा मूंगफली उगाता है, तंबाकू, कपास, आलू, प्याज, चाय। तो चीन इतनी चीज़ें उगाता है। ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा उगाता है चीन वर्ल्ड में। इंडिया में गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है।
आलू सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चीन, इंडिया में उत्तर प्रदेश करता है। प्याज चीन ही करता है, इंडिया में महाराष्ट्र करता है। चाय भी चीन करता है और इंडिया में असम करता है। ठीक है, वहीं पे बात करें सोयाबीन की, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोयाबीन अमेरिका प्रोड्यूस करता है और अमेरिका के बाद इंडिया में कौन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। दालें इंडिया, फिर से ये लगता है दो बार हो गया है, तो दाल इंडिया करता है और इंडिया में मध्य प्रदेश करता है। दूध भी भारत करता है और इंडिया में उत्तर प्रदेश करता है। तो भारत क्या क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एक तो दूध करता है, दाल करता है, उसके अलावा क्या करता है, जूट करता है और बस ये 3 चीज़ें करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व, यानी कि कुछ खनिजों की बात करते हैं और मिनरल्स की बात करते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो कौन प्रोड्यूस करता है और इंडिया में कौन करता है। तो देखिए, अगर बात करें हम कोयला की, तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है कोयले का, चीन में, और इंडिया में छत्तीसगढ़ में होता है। हीरा सबसे ज़्यादा रूस में होता है प्रोड्यूस और इंडिया में मध्य प्रदेश में। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ निकाला जाता है तो तांबा चिली में उत्पाद किया जाता है और इंडिया में मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ओडिशा में सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पे बात करें चांदी की, तो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया में राजस्थान में होता है। कच्चा तेल अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। वहीं पे प्राकृतिक गैस की बात करें, नेचुरल गैसेस की, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में आसाम करता है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया करता है सबसे ज़्यादा और इंडिया में ओडिशा करता है। मैग्नीज अयस्क की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में मध्य प्रदेश करता है। सोना की अगर बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कर्नाटक सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अभ्रक की, तो अभ्रक की अगर बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में आंध्र प्रदेश करता है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है और इंडिया में आंध्र प्रदेश करता है। टंगस्टन चीन सबसे ज़्यादा करता है, इंडिया में आंध्र प्रदेश करता है। कैडमियम भी अगेन चीन करता है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस और इंडिया में आंध्र प्रदेश। निकेल इंडोनेशिया, इंडिया में ओडिशा। क्रोमाइट वर्ल्ड में दक्षिण अफ्रीका एंड इंडिया में ओडिशा। ठीक है, तो बस यही था, इतना ही था आज के इस लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे। और इंग्लिश का जो वर्ज़न है हम जल्दी ही लेकर आएंगे, जैसे ही बुक आ जाती है मार्केट में हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ दोनों करेंगे। बस बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।